एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम हो गए हैं रेडी और यहाँ पे हम लोग आए थे। यहाँ पे हम लोग रात रुके थे। ये अम्मा के भाभी का मायका है। तो यहाँ पे हम लोग नहा धो के सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं और कपड़े मैंने धो के यहाँ पे डाल दिए हैं सूखने के लिए। और आज हम जा रहे हैं एक टेम्पल घूमने। चलिए हम आप लोगों को दिखाएँगे। तो अब यहाँ तक आए ही हैं। तो रात को आ रहे थे हम स्टेशन पे, तो काफ़ी रात हो गई थी। तो फिर वहाँ पे हम जा नहीं सकते थे क्योंकि स्टेशन से वो घर 15 किलोमीटर था। तो मुझे डर लग रहा था। हमने कहा चलो यहीं रुक जाते हैं। तो यहीं पे रुक गए हम लोग। उसके बाद से अम्मा कहीं जब रुक ही जाते हैं तो चलो हम तुम्हें टेम्पल घुमा लाते हैं। तो टेम्पल घूम के आएँगे, फिर यहाँ पर खाना खाएँगे। खाना खाने के बाद से फिर अम्मा के मायके जाएँगे। जो मैं जा रही हूँ 18 साल के बाद अम्मा के मायके, पहली बार। शायद मैं पता नहीं दोबारा जाऊँ कि ना जाऊँ, शादी वगैरह पड़े तो, लेकिन अभी पहली बार जा रही हूँ। बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट तक फुल एंजॉय कीजिएगा। सासू माँ का मायका। अभी जा रहे हैं नीचे। जीप भी रेडी हो चुकी है, अम्मा भी रेडी हो चुकी हैं। बस गाड़ी वाले का इंतज़ार है कि जब वो गाड़ी आ जाए फिर हम लोग चलते हैं। इतनी गर्मी, हालत ख़राब हुई है। सुबह के 8 बज रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने रुमाल भी धुल के डाल दिए, साड़ी से मुँह पोंछना पड़ रहा है। और हम यहाँ पे एक लीची खा रहे हैं क्योंकि जीविका ना घर से 3 लीची लेके आई थी। एक दादी को दी, एक हमको दी और एक अपने रखी। तो अम्मा भी खा रही हैं। तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही है। अम्मा करिए चलना है मंडल तारा घूमने। हमने कहा ठीक है चलिए मंडल तारा घूम लेंगे, आपको घुमा भी देंगे। तो यहाँ पे मामा जी के लड़के हैं और ये मंदिर किस चीज़ का है, कहाँ का मंदिर है, शायद आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता होगा ये मंदिर कहाँ का है। तो ये मंदिर गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर है, जो कि मैं पहली बार आई हूँ। इतने साल हो गए मेरी शादी को। और यहाँ पे जूता चप्पल पानी वगैरह जो भी था हमने जमा कर दिए, क्योंकि अलाउ नहीं है अंदर लेके जाना। और चप्पल तो किसी भी टेम्पल में ले जाना अलाउ नहीं है। तो इतनी ज़मीन गर्म है, इतनी गर्म है। और सुबह सुबह ही हम लोग निकल चुके थे। और ये मामा के तीसरे नंबर के लड़के हैं, बड़े वाले मामा के। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत, कितना भव्य मंदिर है कि मैं क्या ही बताऊँ। जब ये वाला इतना सुंदर है तो सोचिए राम मंदिर जब कंप्लीट होगा तो वो कितना सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे टेम्पल हैं। घूम लीजिए आप लोग भी। कहाँ का मंदिर है ये? गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ। अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बट बाहर बनाना अलाउ है। इतना सुंदर बरगद का पेड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे लोग आए हैं। धूप बहुत तेज है जिसका। जब भी मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं मन को इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या ही बताऊँ। यूँ लगता है कि कोई घंटी बजाता रहे और हम सुनते रहें। इतने पैर जल रहे, थोड़ी सी फ़ोटो शूट में हालत ख़राब हो गया, अच्छे से नहीं खींच पाई, इतनी फर्श जल रही है। ये चटाई बिछी है ना, बस ये कुछ दूरी में बिछी है, बाकी तो सब ऐसे का ऐसे है। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर। ठीक है। यहाँ पे माता रानी का मंदिर है। तो छोटे छोटे बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बने हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अम्मा प्रसाद में अगरबत्ती मिला था तो यहाँ पे जला दिया जाता है, बाकी अंदर तो नहीं जलाया जाता है। और देख सकते हैं नीचे की फर्श टाइल्स, डर लग रहा है कि फर्श पे कोई फिसल ना जाए। तो बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा है। तो ये मंदिर के पीछे ना ये सारे संत महात्मा और सब लोग हैं। तो यहाँ पे सबकी मूर्तियाँ रखी गई हैं और पता नहीं कौन कौन है, मैं तो पहचानती भी नहीं। इसमें बाबा गोरखनाथ का भी है, ऋषि मुनि, मतलब कि सब लोग हैं। जिनका तो एक बार घूम चुकी है, दूसरी बार आई है। वो बता रही थी मम्मी यहाँ घूमो वहाँ घूमो, और मैं तो पहली बार आई हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रही हूँ। तो बाबू बोले कि चलो पीछे भाभी घुमा लाते हैं आपको। फिर यहाँ पे आए, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा थी। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सनफ्लावर्स लगे हुए हैं, सूरजमुखी।
तो सनफ्लावर्स काफ़ी अच्छा है। तो जीविका बोली मम्मी यहाँ का फ़ोटो चाहिए मुझे गोल गोल। हमने कहा ठीक है। तो जीविका का फ़ोटो शूट किए, ससुर माँ का भी शूट किए, बहुत सारे हमने फ़ोटो शूट किए। बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटो आ रहे हैं क्योंकि फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत ही प्यारी जगह है। तो यहाँ के बाद हम लोग नहीं गए इसके आगे। तो हम लोगों ने सोचा ऐसे ही है, सिंपल सा बना है, अब इसके आगे नहीं चलते हैं। तो काफ़ी भव्य तो मंदिर के पीछे का भी है। ये सब जो भी नज़ारा देख रहे हैं ये सब मंदिर के पीछे का है। और उसके बाद से यहाँ पर हम लोग आए। देखिए यहाँ पे तालाब भी है। रात को यहाँ पे लाइट शो वो होता है, पानी वाला, वो पता नहीं कौन सा शो बोलते हैं वो होता है। उसके बाद से यहाँ पे बेच रहे हैं सब लोग आइसक्रीम। हम लोग तो आइसक्रीम इतने घर पे खाते हैं कि मन ही नहीं करता कि हम लोग आइसक्रीम खाएं। फिर अपनी गाड़ी में बैठे और चल दिए हम लोग यहाँ कहाँ। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं नौका विहार। गोरखपुर में नौका विहार है, वो भी काफ़ी खूबसूरत जगह है जो कि ज़्यादा लोग शाम को आते हैं। लेकिन हम लोगों को तो घर जाना है, कई जगह जाना है, तो शाम का इंतज़ार नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे घूम के हम लोगों को चले जाना है। ये तो बताया मैंने ना, भाभी के मायका, भाभी अम्मा के भाभी का मायका है, तो फिर वहाँ पे रहना उचित नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग सोचे चलो अब निकले हैं घर से तो घूम लेते हैं। तो ये नौका विहार में काफ़ी सुंदर सुंदर बतख देख रहे हैं, सब विदेशी बतख हैं और काफ़ी सारे ढेर सारे बतख इसमें लगे हैं जो कि ये साइड पे आ गए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है। और ये नौका विहार में तो ये ना पानी के अंदर एक होटल बना हुआ है जिसमें 50 रुपये लगती है आपकी एंट्री की। तो अगर आपके पास मतलब कि 50 रुपये के बाद से आप जो खाएंगे उसका बिल देना पड़ेगा और 50 रुपये से घूम सकते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे डक मिले हैं। तो ये कितना प्यारा लग रहा है, कितना वाइट वाइट, जी कर रहे इसे छू लूँ लेकिन छूने कहाँ देंगे। इसके बाद से हम लोग थोड़ी थोड़ी जगह थोड़ा थोड़ा घूम लिए, फिर चल रहे हैं हम लोग अंदर जो पानी पे बना हुआ है ना, जहाँ पे बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जब भी फिल्म की शूटिंग होती है तो सब बंद हो जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। और पानी का कलर तो यूँ लग रहा है ना कोई हरा कलर मिला के ना रख दिए हो, एकदम ग्रीन कलर है बिल्कुल। पानी का रंग जैसा आप लोग देख रहे हैं ना, सेम उसी कलर का है। देखते लगता है ना इसमें केमिकल वगैरह कुछ डालते हैं तभी ये पानी एकदम हरा। पानी मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर वहाँ से घूम के आने के बाद से अम्मा को लगी थी भूख। अम्मा कह रही कुछ खा लो और मुझे खिला भी दो। हमने कहा चलो। तो क्या हमने ऑर्डर किया है, यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है क्रीमी क्रीमी पिज्ज़ा बोली सॉरी, क्रीमी बर्गर। तो जीविका मुझे तो ये दिखने में नहीं अच्छा लग रहा, पता नहीं खाने में कैसा लगेगा। मैं यही सोच रही थी कि मैंने क्या ही मंगा लिया। तो ये एक एक मैंने बर्गर मंगाया सभी के लिए। तो ये बर्गर ना, एक बर्गर 60 बोल रही हूँ 50 रुपये का था। और उसके बाद हम आ चुके हैं अम्मा के मायके। हमारी शादी को हो गए 18 साल और 18 साल बाद हम आए हैं अम्मा के मायके। तो यहाँ पे ये बड़े मामा और बड़ी मामी हैं। तो इन बच्चों के ना मम्मी और पापा नहीं हैं और इनके चाची चाचा अभी पूना में रहते हैं। तो सिर्फ बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़े घर में ना सिर्फ ये 4 लड़के रहते हैं। तो देख सकते हैं साफ़ सफाई अच्छी से नहीं कर पाते क्योंकि ये लोग बिजनेस करते हैं। देखने ये अम्मा का घर है मायका। देखिए यहाँ से बहुत तेज धूप में इतना चेहरा जल गया कि पूछो मत। चलो जीविका, अरे सुनो तो मेरी बात। तो चलिए अम्मा का मायका का घर दिखाते हैं। और ये है आंगन। आंगन आधा साफ़ सुथरा हुआ है, आधा नहीं हुआ है क्योंकि छोटी मामी ने आधा कराया है, आधा बाकी है। यहाँ पे हम लोग रखे हैं अपना बैग। और यहाँ पे चलिए देखते हैं एक एक कमरा। और ये रहा यहाँ का किचन जो कि बच्चे हैं, लड़के हैं, जैसा कर पाते हैं वैसा कर पाते हैं। कोई एक लड़की होती ना तो अच्छे से घर को संभाल पाते हैं लोग। तो यहाँ पे साफ़ सफाई नीचे की बाकी है जो कि प्लास्टर कराना है। तो यहाँ पे हम लोग देखने आए थे क्योंकि बच्चों ने 2 या 3 रूम तो करा ही लिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा सारा सामान कमरे का खाली करके करा रहे हैं। तो इस कमरे में जो जीविका गई है उस कमरे में बड़ी मामी रहती थी। तो यहाँ का सारा सामान बाहर निकल गया है। तो बाहर निकलने के बाद इस कमरे की सफाई हो गई है, पेंट वगैरह करना बाकी है। और ये कमरा बाकी है करवाने के लिए। तो 3 कमरा है और एक किचन है छोटा सा, 4 कमरे। और छोटी मामी के भी ऐसे ही 4 कमरे हैं। तो टोटल 8 कमरे हैं यहाँ पे।
तो एक कमरा प्लस्तर हो चुका है और ये दूसरा वाला कमरा है। तो ये लोग अपना बिजनेस करते हैं, जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब बनाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे प्याज वगैरह सब्जियां रखी हैं। तो ये भी कमरा क्लीन हो चुका है। कमरे तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो जैसे जैसे बच्चे कमा रहे हैं वैसे वैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे जब छोटे छोटे थे ना, तभी बड़ी मामी मर गई थी। और बड़ी मामी और बड़े मामा को एक्सपायर हुए ना, अभी हाल ही में एक्सपायर हुए, शायद 3 या 4 साल हुए होंगे, ढंग से याद नहीं है मुझे। और ये इन लोगों का किचन है। तो ये छोटा सा किचन है। तो वही बाबू हमसे पूछ रहे थे, भाभी किचन को कैसे बनाया जाए। तो वही मैं बता रही थी कि बाबू आप ऐसे ऐसे बना दीजिए, कौन सा साइड किस साइड से हम लोग बनाएं। दरवाजे के साइड से अपना स्लिप लगा लें कि हमने बोला कि यहाँ पे स्लिप आप यल टाइप में लगवा लीजिएगा, लेकिन तोड़ के खिड़की ज़रूर लगवा लीजिएगा। तो बोले हाँ ठीक है, खिड़की भी लगवा दूँगा। तो वही सब यहाँ पे बातें हो रही हैं, क्योंकि 2 कमरे तो प्लस्तर हो गए, 1 कमरे और प्लस्तर कराना बाकी है। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं लोग किचन वगैरह जब सब कुछ कर लेंगे तब ये लोग शादी करेंगे, क्योंकि शादी करने की उम्र हो चुकी है। 2 भाइयों की तो हो चुकी है और करीब 27-28 साल के करीब में हैं, और 24-25 की, मुझे याद नहीं है क्लियर, लेकिन शादी की उम्र हो चुकी है। तो बस वही हम लोगों ने कहा बाबू अब शादी कर लीजिए। तो बोले कि हाँ भाभी सही है, ठीक है, लेकिन अब ये घर थोड़ा साफ़ सुथरा देखने लायक बन जाए तभी तो हम लोग शादी करेंगे। तो यहाँ पे पुराना घर है, पता नहीं अम्मा के ज़माने का घर था, लेकिन अब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे दुकान है, 5 किराए पे दुकान चलती थी पहले। तो ये लोग दुकान को खाली करा के खुद, ये इतना लंबा चौड़ा आगे देख सकते हैं, जो कि पूरा सब किराए पे चलता है 5। और एक कमरे का किराया मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं और बर्गर की टिक्की जो होती है ना वो, तो मैंने पूछा ये क्या है, तो वो डिप करने के लिए ये लोग रखे हैं। और बोले थे भाभी रुक जाओ, हम अच्छे से बता देंगे आपको पिज़्ज़ा बर्गर कैसे बनता है, सीख लीजिए। हमने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पे 2 ये एक में बनाएंगे गेस्ट के खाने के लिए, जैसे जो भी कस्टमर आएंगे उनको खाने की व्यवस्था होगी। और एक रूम में इन लोगों ने मोबाइल की दुकान कर ली है। तो मोबाइल की दुकान भी बहुत अच्छी खासी चलती है। तो ये वाले बाबू जो है ना वो मोबाइल की दुकान चलाते हैं। और उसके बाद से निकल गए हम अम्मा का खेत देखने के लिए। तो यहाँ पे देखो जीविका निकली है। तो ये हम खेत देखने के लिए कहाँ पे आए हैं, अम्मा के ससुराल में आए हैं, जा रहे हैं अपना खेत देखने। अपने घर पे आ गए, शाम हो रही है। चेहरा देखो एकदम उतरा उतरा, सुबह से घूम ही रहे हैं, सुबह से। कल भी घूमेंगे, कल अपना खेत देखेंगे, जहाँ जहाँ पे है वो खेत देखेंगे, फिर जाएंगे घर पे। और मेन कारण मेरा खेत देखने ही आना था। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। इतनी गर्मी में हालत ख़राब हो गई कि पूछो मत। सनसेट हो चुका है। आम है, अम्मा है, जीविका है। जीविका की हालत भी ख़राब हो गई। जून के महीने में भी देखिए कितना सुंदर गोभी लगा है। मैं तो देख के लालच आ गया, कितना सुंदर गोभी है और पूरा खेत में गोभी ही गोभी। हम लोग सोचते थे गोभी आता कहाँ से है। तो इस तरीके से ना सिर्फ दवा के भरोसे ये फसल तैयार होती है। और यहाँ पे चाचा के खेत में लगा है जामुन। तो जीविका बोली मुझे जामुन खाना है। तो चाचा जी तोड़ रहे हैं, चाची और जीविका बीन रहे हैं।